बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट पार्ट मौजूद है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का प्रोसेस उसी तरह जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे, तो काफ़ी आसान है, आसान तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट फर्ज करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा सवाल लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 होल का अपॉन, नीचे हमारे पास क्या है x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास दो ब्रैकेट्स है, हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग करके नाम देना है। पहले ब्रैकेट को हम क्या नाम देंगे, ए का। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट को हम क्या नाम देंगे, bx प्लस c का हमने नाम दिया। हमारे पास वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3, हमारे पास ये इस शक्ल में। हमने क्या किया, नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमने अलग अलग करके नाम दिया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करेंगे कैसे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी इसको हमने इज इक्वल टू के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाना है और दूसरी तरफ भी। इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास दो हिस्से हैं, तो दोनों हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। अब हमने ये वाली वैल्यू उठा के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवानी, तो करते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या है, x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a, नीचे क्या है x माइनस 1, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, bx प्लस c होल का अपॉन क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा, कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन करते हैं, ये तमाम इस तमाम के साथ कैंसिल हुआ, x माइनस 1 एक्स माइनस के साथ, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई। देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू बच गई उसको हम लिखेंगे, क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू a। हमारे पास वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस आगे चलेंगे bx प्लस c x माइनस 1, ये हमारे पास क्या हुई, वैल्यू बची। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में से हमने x की वैल्यू उठानी है और x की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे हमारे पास इतने ज़्यादा x है, x के हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे। यहाँ पर देखें, x के साथ स्क्वायर है, ये भी x की वैल्यू नहीं बन रही, ठीक है, क्योंकि x के साथ क्या है, 5 है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी x के साथ स्क्वायर है, x के साथ भी है। सिंपल जो x है हमारे पास ये रहे, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर आप कहेंगे x के साथ 7 है, नहीं, मगर x के साथ यहाँ पर 5 भी है, तो सिंपल x की वैल्यू हम उठाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे सोल्व हो रहा है तो सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा उस x की जगह हम x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x की जगह उसकी वैल्यू प्लस 5 लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू माइनस 7 इज इक्वल टू a। x की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर है उसके ऊपर माइनस 3 प्लस लिखेंगे b, लिखेंगे x की जगह उसकी वैल्यू है प्लस c, x की जगह उसकी वैल्यू माइनस 1 पहले से मौजूद है। तो हमने जहाँ जहाँ x आ रहा था इक्वेशन 2 में उसकी जगह x की ये वाली वैल्यू पुट की, हमारे पास ये इस शक्ल में है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 5 1 जार 5 होता है, माइनस 7 इज इक्वल टू a, लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3। आगे चलते हैं, प्लस लिखेंगे b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b ही आएगा, प्लस c, ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास 0 ही आएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 5 कितने होते हैं, 6, माइनस 7 में से 6 गए तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 1 इज इक्वल टू। आगे चलते हैं, a लिखेंगे, माइनस 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, माइनस 2 ही बचेगा। आगे चलते हैं, प्लस, याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। अब ये तमाम ब्रैकेट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको,
हमारे पास देखिए मैं लिखूंगा -1 इज इक्वल टू ए जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा -2a ही आएगा। 0 ऐड हो जाए तो उसका मतलब है कुछ भी ऐड नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल इसी तरह ही लिखेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, इसको करेक्शन कर लें। हम क्या लिखेंगे a-2, हम इसको इसी तरह ही लिखेंगे, सिर्फ 0 का कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, मैं लिखूंगा -1 इज इक्वल टू ये -2 जो है a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए, हमने ब्रैकेट को ख़त्म नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ये -2 a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हुआ, डिवाइड हुआ। इसको सीधा करके लिखेंगे। सबसे पहले ये जो माइनस है वो इस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 1/2। ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। ये हमारे पास a की वैल्यू है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग। ये चीज़ें आपने इंग्लिश में लाजमी लिखनी। एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको आगे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू a लिखेंगे, x का स्क्वायर -3 है, प्लस लिखेंगे bx प्लस c है, और लास्ट में क्या है x -1। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने आगे सॉल्व करना है तो करते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये वाला साइड सेम एज इट इज़ लिखेंगे, a लिखेंगे x का स्क्वायर -3। अब क्या होगा, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कैसे होंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है इस तमाम ब्रैकेट के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस लिखूंगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास bx। ये सबसे क्या करते हैं, इस वाले साइड को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। इस वाले साइड की करेक्शन कर ले, इस साइड को भी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा a x का स्क्वायर, a जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा a 3 ही आएगा, या 3a आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3a। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। चलते हैं, अब देखें प्लस bx जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा bx का स्क्वायर, प्लस माइनस bx जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा bx ही आएगा। आगे चलते हैं, अब ये जो c है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा c, प्लस जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा cx, प्लस माइनस c जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास ये इस शक्ल में है। हमने इस्तेफा क्या किया, तमाम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इससे पहले हम नहीं करते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है, दोनों तरफ इज इक्वल टू के इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी x की सबसे ज्यादा पावर देखेंगे। जब हमने देखा तो x की सबसे ज्यादा पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए था। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए मैं लिखूंगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। x की सबसे ज्यादा पावर क्या थी, x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल x के स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर लिखा गया हो इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब देखते हैं x स्क्वायर के साथ कौन से नंबर लिखे गए हैं। यहाँ x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 इज इक्वल टू। दूसरी तरफ आते हैं, x के साथ क्या लिखा गया है, a, तो हम a लिखेंगे। आगे चलते हैं, x के साथ क्या लिखा गया है, b, तो हमने b लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, क्या है 1/2, साथ में क्या लिखेंगे, प्लस b। अब यहाँ पर देखिए आगे मैं क्या करता हूँ, ये जो 1/2 है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको इस तरफ कर दिया। अब क्या होगा, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 ही। 1 आपके समझाने के लिए लिखा है। 2 और 1 के जब हमने एलसीएम लिया, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या है, 2 ही आया। अब देखें 2, ये 2 कहाँ से आए, 1 2 जार 2, ऊपर क्या मौजूद है, पहले से 1, हमने 1 लिख दिया। कौन सा साइन है, माइनस का। अब देखिए 1, ये 1 कहाँ से आए, 2 1 जार 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद था, 1 मौजूद था, इज इक्वल टू b। हमने इसको इस शक्ल में लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सीधा भी करके लिखेंगे और सॉल्व भी। b को पहले लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 1 1 जार 1, नीचे क्या है, 2 है।
आगे सॉल्व करते हैं इसको, b लिखेंगे, b इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचेगा 1/2 ही बचा। ये क्या हुआ, हमारे पास b का आंसर आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x का स्क्वायर, सबसे ज़्यादा वैल्यू देखी किसकी, x की क्या थी, x का स्क्वायर था। अब हम क्या करेंगे, एक दर्जा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x का स्क्वायर था, अब एक दर्जा नीचे आके क्या होगा, सिर्फ सिंपल x की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि भाई हम x का, सिंपल x का कोफिशिएंट अब देखेंगे। मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, अब हम किसके कोफिशिएंट देख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ सिंपल x के, सिंपल एफ एक्स ऑन बोथ साइड, सिंपल x के कोफिशिएंट अब हम देखेंगे। हमारे पास सिंपल x क्या है, यहाँ पर देखें, सिंपल x ये रहा हमारे पास, आगे चलते हैं, सिंपल x ये रहा और ये रहा। अब इसकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे, लिखते हैं इज इक्वल टू के, इस तरफ सिंपल x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 5 है। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखें x के साथ हमारे पास क्या लिखा गया है, -b है, x के साथ हमारे पास क्या है -b। आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास +c, x के साथ हमारे पास क्या कोफिशिएंट है -b है, साथ में क्या है -c, इस वजह से मैंने -b लिखा। अब आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा 5 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा -b की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है 1/2, क्या है 1/2 प्लस c की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो हम क्या लिखेंगे c। हमने क्या किया, b की जगह सिंपली उसकी ये वाली वैल्यू लिख दी जो हमने अभी फाइंड आउट की थी। आगे चलेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1/2 इज इक्वल टू c। हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब इसको मैं सीधा करके लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, तो मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। अब देखिए मैं क्या लिखूँ, 2 कहाँ से आया, 1 2s are 2, पहले ऊपर क्या मौजूद है 5 है, हमने 5 लिखा प्लस, अब देखें 1 लिखूंगा, 1 कहाँ से आया, 2 1s are 2, ठीक है, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1 है, तो हमने 1 लिखा। आगे सॉल्व करते हैं, c इज इक्वल टू 2 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 5 10 प्लस 1 1 1 ही होता है, नीचे क्या है 2, सीधा फिर आगे सॉल्व करेंगे, c इज इक्वल टू 10 में 1 ऐड कर दे 11/2, यह हमारे पास क्या हुआ c की वैल्यू। 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर दी, a b और c की। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको पुट करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा पुटिंग, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने ये तीनों वैल्यूज पुट करने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 होल का अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1 है, प्लस लिखूंगा bx प्लस c, नीचे हमारे पास क्या है x का स्क्वायर माइनस 3, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1। अब तीनों वैल्यूज़ a b और c जो हमने फाइंड आउट की थी इसकी जगह हम इस पर पुट करेंगे। ये वैल्यू सेम एज इट इज़ आपने लिखनी है, a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है 1/2 होल का अपॉन क्या है x माइनस 1, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू क्या है 1/2, साथ में क्या है x, प्लस c की जगह उसकी वैल्यू 11/2, हमने ये लिखा, नीचे क्या है x का स्क्वायर माइनस 3। अब फिर से देखिए ये वाली वैल्यू आपने सेम एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अब देखें ये जो 2 है 1 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, तो ये 2 नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैं लिखूंगा 1 अपॉन क्या है 2 इंटू x माइनस 1, सॉरी इसको मैं क्या लिख लूँगा x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2 ही आता है। अब देखिए 2 1s are 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1 और साथ में क्या है x, फिर कौन सा साइन है प्लस का, फिर से 1 कहाँ से आए 2 1s are 2, ऊपर क्या मौजूद है 11, हमने इसको लिखा होल का अपॉन नीचे हमारे पास क्या है x का स्क्वायर माइनस 3 मौजूद है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसको फिर से सेम एज इट इज़ लिखें 1/2 x माइनस 1 प्लस लिखेंगे 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा सिर्फ क्या आएगा हमारे पास सिंपल x ही आएगा, प्लस 1 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 11 ही आएगा। अब ये वाला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये जो 2 है इसके नीचे क्या हो रहा था बल्कि मैं नहीं करता डायरेक्ट ताकि आपको समझ आ सके, नीचे क्या लिखूंगा 2 होल का अपॉन क्या है x का स्क्वायर माइनस 3।
आगे लास्ट स्टेप में आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं लिखूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस -7 है, -7 होल का अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1, एक्स का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, प्लस लिखेंगे x प्लस 11 है। अब ये जो 2 है ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं x का स्क्वायर -3, ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब ये इससे आगे क्या हो रहा है सॉल्व नहीं हो रहा, जब सॉल्व नहीं होगा हम क्या समझेंगे यही हमारा फाइनल आंसर है। सवाल हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन में था, जवाब हमने पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स में इसको हमने तब्दील कर दिया, सवाल में भी हमसे यही मांगा गया। तो इस तरह हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।